दोस्तों, मैं आपको स्वामी रामदास जी के बारे में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं बताऊंगा जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे। सबसे पहली बात कि वो प्रतिदिन 1000 दंड बैठक लगाते थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि व्यायाम एक्सरसाइज हमारे भारत में सदियों से है और पहले से ही हमारे जो है भारत में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे। तो दोस्तों, ये पहली रोचक बात थी। दूसरी रोचक खास बात यह है कि स्वामी रामदास जी स्वयं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए मंदाकिनी नदी में कूद पड़े थे, लेकिन भगवान ने स्वयं, श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उनकी रक्षा की और उन्हें कहा कि धर्म के कार्य में अपना जीवन व्यतीत करो। उसके बाद स्वामी रामदास जी जो धर्म के कार्य में लग गए। तीसरी खास बात, शिवाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। समय समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे परामर्श लिया करते थे। तो ये कुछ रोचक और ख़ास बातें हैं दोस्तों जो आपको मालूम नहीं होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्वामी समर्थ रामदास जी का जीवन और उनसे संबंधित कुछ चमत्कारी घटनाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। समर्थ स्वामी रामदास जी का जन्म रामनवमी 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाम, जिला जालना में हुआ। पिता सूर्याजी पंत ठोसर ग्राम कुलकर्णी राजस्व अधिकारी थे। माता का नाम राणूबाई था। कुल में 21 पीढ़ी से सूर्योपासना परंपरा थी। कुटुंब में 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र गंगाधर व कनिष्ठ नारायण। समर्थ रामदास जी जब 8 वर्ष के नारायण को एकांत में सचित देखा तो मां ने पूछ लिया, बेटा चिंता किसकी करता है? उत्तर था, मां चिंता करूं विश्व की। उत्तर को बचपना समझकर मां भूल गई, परंतु आगे और भी अतर्क घटित हुआ। जब 12 वर्ष की आयु में विवाह की बात पर नारायण ने कहा, हमें गृहस्थ नहीं करना है। मां ने इसे भी बचपना समझा, विवाह रचाया व आज्ञा दी, जाके वेद पर खड़ा हो जा। नारायण ने आज्ञा तो मानी, परंतु ज्यों ही वधू वर को सावधान घोषणा हो गई तो चरित्रकार कहते हैं कि द्विज कहे सावधान, सुने मात्र नारायण और करे पलायन। मंडप से वह दूल्हा फुर्ती से भागा, ढूंढने पर भी ना मिला और गोदा तट पर बसी नासिक के टालकी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर रहने लगे। ये 1620 की बात है। उनका कार्यक्रम था प्रातः शुद्ध होकर जप। व्यायाम करते थे बहुत। भिक्षा व अध्ययन। विशेष ये कि किसी के शिष्य नहीं थे। जी हाँ मित्रों, ये किसी के भी शिष्य नहीं थे। 12 वर्ष बाद उनका व्यक्तित्व प्रखरतापूर्वक अपने आप दिखने लग गया। बलवान वह चपल देह, शास्त्र शास्त्रार्थ व अश्वचालन में निपुण, तीव्र बुद्धि, साहित्य सृजन क्षमता, व्यवहार व संगठन में कुशल, ऐसा ये व्यक्तित्व था। समर्थ रामदास जी के विचार किया
कि हमारे समाज में इतनी कायरता आ गई है, पहले तो समाज से कायरतों को दूर करनी होगी। इस प्रकार समर्थ रामदास जी स्वामी ने समाज में स्वतंत्रता के विषय में वैचारिक क्रांति का अलख जगाने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। रामदास जी ने वाल्मीकि की पूरी रामायण अपने हाथ में लिखी। ये पांडुलिपि आज भी धुबलिया के श्री एस देव के संग्रहालय में सुरक्षित है। रामदास जी के हजारों शिष्य और अंबाजी उनके हर प्रकार की सेवा करती थी और उनके वचन को कलमबद्ध करती थी, यानी कि लिखती थी। एक सच्ची घटना मैं आपको बता देता हूं मित्रों। एक धनी व्यक्ति श्री अग्निहोत्री की मृत्यु हो गई। अग्निहोत्री जी की पत्नी ने सती होने का प्रण लिया, अतः वह समस्त आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति की चिता पर अपने को बलिदान करने जा रही थी। तभी एक संत उधर से गुजरे और बिना शव को देखे उस महिला को प्रदुम्न करने पर उसको आशीर्वाद दिया। अस्थापुत्र सौभाग्यवती। उसने रोते रोते संत को उधर शव की ओर देखने का संकेत किया, पर संत ने पास ही बह रही गोदावरी नदी से चुल्लू भर पानी लिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वो जल शव पर छिड़क दिया। मुर्दे में जान आ गई और अग्निहोत्री जी उठे। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया। रामदास जी जब 12 वर्ष की अवस्था में थे तो अपने विवाह के समय शुभ मंगल सावधान शब्द सुनकर नारायण विवाह के मंडप से निकल गए और टालकी नाम के गांव में रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की उपासना के संलग्न हो गए। उपासक में 12 वर्ष तक वे लीन रहे, यही उनका नाम रामदास पड़ गया। इसके बाद 12 वर्ष तक वे भारत वर्ष का भ्रमण करते रहे। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनके हृदय संतृप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य को स्थापित करना चालू किया। शासकों के अत्याचार से जनता को मुक्ति दिलाना, शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य भी उन्हें अपने जीवन काल में प्राप्त हो गया। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासक था। शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इसका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की झोली में डाल दिया। रामदास जी ने महाराजा शिवाजी से कहा, ये राज्य ना तुम्हारा है ना मेरा, ये राज्य भगवान का है और हम सिर्फ न्यासी हैं। शिवाजी समय समय पर उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। स्वामी रामदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 12 वर्ष तक के भारत का भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे हिमालय आए। हिमालय का पवित्र वातावरण देखने के बाद मूलतः विरक्त स्वभाव से रामदास जी के मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। अब आत्म साक्षात हो गए, ईश्वर दर्शन हो गया, तो इस देह को धारण करने का क्या मतलब, ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने खुद को 1000 फीट से मंदाकिनी नदी में झोंक दिया। लेकिन उसी समय प्रभु राम ने उन्हें ऊपर उठा लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी। उससे शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय कर दिया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे श्रीनगर आए। वहां उनकी भेंट सिखों के गुरु हरि गोविंद जी महाराज से हुई। जी हाँ दोस्तों, गुरु हर गोविंद जी महाराज ने उन्हें धर्म रक्षा हेतु
शस्त्र सज्जा रहने का मार्गदर्शन किया। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतृप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के साथ ही अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य को स्थापित किया। अतः शासकों के अत्याचार से जनता को मुक्ति दिलाना चाहते थे। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए घूमने लगे। इसी प्रयत्न में उन्हें शिवाजी महाराज से बहुत सारे उन्हें लाभ हुआ। उन्होंने उनका समर्थन उनके साथ था और अपने जीवन काल में वो इसी तरह करते रहे। उन्होंने 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ले ली। तो